इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर इजिप्ट का एक एंशिएंट शहर आता है जिसका नाम अबाइडस है। इस शहर के एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर मौजूद है और दूसरी तरफ रेगिस्तान मौजूद है। 1988 में यहाँ एक तूफान आया। इस तूफान में रेत हटने की वजह से एक अजीब सी चीज जाहिर हो गई। ये लकड़ी से बनी हुई कोई चीज थी जिसको दिमक ने खाकर खोखला कर दिया था। साइंसदानों ने इस चीज को बगैर खोदे काफी देर तक स्टडी किया, लेकिन उनको पता नहीं चल सका कि ये चीज क्या है। इसीलिए सन 2000 में इस जगह को खोदकर इस चीज को स्टडी करने का फैसला किया गया। अब साइंसदानों के लिए इस जगह को खोदना बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये चीज बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक छोटी सी गलती से ये पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता था। जब इस जगह को अच्छे से खोदा गया तो एक 70 फीट लंबी कश्ती बाहर आ गई। इस बोट को देखकर वहां मौजूद सभी साइंसदानों के होश उड़ गए। वो हैरान थे कि रेगिस्तान में ये बोट क्या कर रही है। अभी साइंसदान इस कश्ती के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको 14 पोर्ट्स और मिल गई। हैरान करने वाली बात ये थी कि इन पोर्ट्स को एक साथ एक लाइन में रेगिस्तान में दफन किया गया था। इन पोर्ट्स को जमीन से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि बाहर निकालने से इनके तबाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। इसीलिए इसके कुछ सैंपल्स को स्टडी करके ये पता चल सका कि ये पोर्ट्स 5000 साल पुरानी हैं, यानी गिजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं थी जिससे इन पोर्ट्स के बारे में पता चल सके। टाइम गुजरा और सोनार टेक्नोलॉजी आ गई। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे पोर्ट पर रहते हुए समुद्र के अंदरूनी हिस्से का 3D मॉडल बनाया जाता है। इसीलिए इन पोर्ट्स को सोनार की मदद से स्कैन करके इनका 3D मॉडल बनाया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी पोर्ट्स की लंबाई 60 से 70 फीट थी। जिस तरह ये एक लाइन में मिली थी उससे ऐसा लगता है कि इन पोर्ट्स को बड़ी एहतियात से एक लाइन में यहाँ दफनाया गया था। जिस जगह से ये पोर्ट्स मिली हैं उसे देखकर ये ख्याल माइंड में आता है कि क्या ये जगह आज से 5000 साल पहले नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। लेकिन साइंसदानों ने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये पोर्ट्स रिवर में बहकर आती तो ये अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। लेकिन ये पोर्ट्स एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब है कि इन पोर्ट्स को इस जगह लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा साइंसदानों ने आसपास की जगह को भी अच्छे से स्टडी किया, जिससे ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से गुजरा करता था। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पोर्ट्स किसकी थी और इनको रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों दफनाया गया। जब इन पोर्ट्स का एक बार फिर से 3D मॉडल बनाया गया तो पता चला ये पोर्ट्स रोविंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे। अगर इन पोर्ट्स के डिजाइन की बात की जाए तो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को रस्सियों से जोड़कर बड़ी महारत से बनाया गया था। साइंसदान के मुताबिक ये पोर्ट्स उस वक्त बनाई जाने वाली पोर्ट से काफी मुख्तलिफ और एडवांस दिखाई देती हैं। इसमें लकड़ी के टुकड़ों को एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इनको खूबसूरती के लिए ऐसे बनाया गया था। साइंसदान के मुताबिक एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ किंग के पास इस तरह की पोर्ट्स हुआ करती थी और उस वक्त वहाँ का किंग ही इस तरह की पोर्ट्स को ऐसे रख सकता था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन पोर्ट्स को क्यों दफनाया गया। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने आसपास के एरिया को स्टडी करना शुरू कर दिया तो उनको पोर्ट्स के पास ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। साइंसदान के मुताबिक इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियन की इबादत गाह लगता है। यहाँ पर नाउज़ बिल्ला वो लोग अपने किंग को पूछते थे। यहाँ से कई बर्तन भी मिले हैं जिसमें खाना और शराब डाली जाती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 पोर्ट्स को बनाया गया था, जिसके बाद साइंसदानों को इस बात पर यकीन हो गया कि इन 14 पोर्ट्स का ईंटों से बने स्ट्रक्चर के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है। इसीलिए इन पोर्ट्स को एक बार फिर से स्टडी करने का फैसला किया गया। दोबारा स्टडी करने से पता चला कि जिस जगह से पोर्ट्स मिली हैं वहां पर पोर्ट्स के गिर्द मिट्टी से बनी ईंटों की दीवार मौजूद है। इस दीवार को हर पोर्ट के हिसाब से बनाया गया था। साइडों के अलावा कश्तियों के नीचे भी ईंटें लगी हुई थी, यानी 2 दीवारें साइडों पर और एक नीचे। इन तीनों दीवारों को देखकर साइंसदानों ने सोचा कि जरूर इनके ऊपर भी ईंटें लगी होंगी जो वक्त के साथ साथ खत्म हो चुकी हैं। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब पोर्ट के ऊपर वाले हिस्से पर ईंटें लगाई गई तो कुछ इस तरह का डिजाइन बन गया।
जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कश्तियों के ताबूत थे। यानी मम्मीज की तरह इन पॉट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से इन ताबूतों में डाला गया। इनको खूबसूरत बनाने के लिए इनके ऊपर लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था, जिससे ये पॉट्स दूर से ही रेगिस्तान में चमकती हुई दिखाई देती होंगी। ये बात आप जान लें कि जब पिरामिड्स को भी बनाया गया था तब इनके ऊपर वाले हिस्से को भी लाइमस्टोन से प्लास्टर किया गया था। लाइमस्टोन के प्लास्टर के बाद पिरामिड्स कुछ इस तरह दिखाई देते होंगे और ये दूर से ही चमकते होंगे। कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदान इन पॉट्स की मिस्ट्री को हल कर चुके थे, जिसमें एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये पॉट्स नाइल रिवर में बहकर नहीं आई थी। इनका डिजाइन उस वक्त के हिसाब से इतना एडवांस था जिससे साइंसदान को लगा कि ये पॉट्स उस वक्त के किंग की हो सकती हैं और इनको ईंटों के ताबूत में डाल कर रखा गया था। अब आखिरी सवाल के जवाब के बारे में जानना बाकी रह गया था कि इन पॉट्स को ताबूत में क्यों डाला गया। इस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर एक एंशिएंट इजिप्शियन किंग का टॉम्ब मौजूद है। ऐसे टॉम्ब्स में किंग्स को दफनाया जाता था। इस टॉम्ब को भी उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में पॉट्स और मिलने वाले बर्तनों को बनाया गया था। इस टॉम्ब में ना सिर्फ उस वक्त के किंग की मम्मी को रखा गया था, बल्कि उसकी मम्मी के साथ उसके साथियों को भी इन छोटे छोटे बॉक्सेस में दफनाया गया था। वो भी सेम उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी, क्योंकि उस वक्त लोग नाउज़ बिल्लाह अपने किंग को ही अपना खुदा समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने किंग की मौत के बाद खुदकुशी कर ली, क्योंकि उस वक्त लोगों का यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए उसकी सारी दौलत, उसका सामान और उसके नौकरों को भी साथ ही दफन किया जाए। और इन कश्तियों को भी उसी किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतने शानदार तरीके से ताबूत के अंदर रखा गया था। इस रस्म को बाद वाले किंग्स के चैम्बर्स में भी देखा गया है। यानी उन लोगों के मुताबिक दौलत ही सब कुछ थी जो उनके मरने के बाद भी काम आएगी, लेकिन अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। उनके चैम्बर्स को चोरों ने लूट लिया और कई चैम्बर्स शायद अभी भी रेत में दफन है। 1912 में वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फीट नीचे किंग टूटनखामुन का टॉम्ब मिला। ये अब तक का वाहिद चैम्बर था जो चोरों से बच गया। ये चैम्बर उस किंग के खजाने से भरा हुआ था। इस खजाने में भी 35 पॉट्स के मॉडल पाए गए, जिनको भी शायद उस वक्त के लोगों ने किंग की आफ्टर लाइफ के लिए साथ ही दफन कर दिया था। अल्लाह ने इन लोगों को इतनी दौलत दी कि ये खुद को नाउज़ बिल्लाह खुदा समझने लगे और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।